नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो पीयूषम भाग 2 जो किताब है इसका 14वां पाठ जो कि अंतिम पाठ है उसमें पढ़े थे लोग। आधा तक पढ़ लिए थे लोग लगभग, जो बाकी लग गया था इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग। आज ये किताब आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा। आज ये चैप्टर आप लोग को, ये जो किताब है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे आप लोग को लगभग 46 नंबर का परीक्षा में आता है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा या कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए हम एक अलग से 5-7 मिनट का वीडियो बना देंगे जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। आज जो बाकी लग गया था उसको पढ़ते हैं लोग, अर्थात किताब को आज ख़त्म करते हैं लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था शास्त्र के बारे में, शास्त्र क्या है या शास्त्रकारों के जो रचयिता हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। कल हम बताए थे कि शास्त्र जो होता है वह मानवों को, मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र जो होता है वह मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि शास्त्र ही हमें बताता है कि हमें किस आचरण को अपनाना चाहिए और किस आचरण को हमें नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि ये सभी देख लिए थे लोग। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि वेदांग जो शास्त्र है, वेदांग ये 6 होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग है। यानी कि वेद को अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी कि वेद जब हम पढ़ें तो अच्छी तरीके से समझ में हमको आ जाए, इसीलिए वेदांगों की रचना हुई। तो पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा लो, आसानी रहेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं लो जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लो, शृणुत युवम सर्वे सावहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रियां बोधयति। शिक्षक कह रहे हैं शृणुत युवम सर्वे सावहितम। शृणुत का मतलब सुनो, युवम का मतलब तुम सब, सर्वे का मतलब सभी, सावहितम का मतलब सावधानी पूर्वक। शिक्षक कह रहे हैं तुम सभी सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियां बोधयति। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया यानी कि उच्चारण प्रक्रिया का बोधयति बोध कराता है। अब ये शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वेदांग का भाग है। जैसे वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है। वेद के वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो जो पहला वेदांग है शिक्षा, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लोग। तो बता रहा है इसमें कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, यानी कि शिक्षा ग्रंथ से ही, शिक्षा वेदांग से ही उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। यानी कि शिक्षा हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। पाणिनीय शिक्षा तस्या का मतलब जिसका, प्रसिद्ध ग्रंथ है। शिक्षा जो होता है ये उच्चारण का ज्ञान कराता है कि कैसे उच्चारण किया जाए, और पाणिनीय शिक्षा जो है इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे देखते हैं लोग, कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मकः। दूसरा जो वेदांग है वो है कल्प। कल्प जो है कर्मकांड सूत्रात्मक ग्रंथ है। कल्प जो है वह कैसा ग्रंथ है? कर्मकांड ग्रंथ है और सूत्रात्मक है। सूत्रात्मक का मतलब सूत्र से संबंधित, और संस्कृत में सूत्र का मतलब होता है मंत्र, यानी कि जो भी वेद में मंत्र लिखे गए हैं वे मंत्र। तो कर्मकांड का मतलब होता है पूजा, यज्ञ से संबंधित धार्मिक कार्य। कर्मकांड का मतलब होता है पूजा, यज्ञ से संबंधित धार्मिक कार्य। समझिए लो कि जो कल्प होता है, तो जब हवन होता है, जब यज्ञ होता है, तो यज्ञ का जो विधि होता है, जो विधान होता है, उसको हम लोग कर्मकांड कहते हैं। तो कल्प में आप लोग को ये सब मिलेगा। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता हैं।
देखिए लो, शिक्षा का तो पाणिनि हो गए रचयिता। जो कल्प ग्रंथ है, कल्प के रचनाकर कौन है? कल्प के रचनाकर महर्षि बौधायन है, महर्षि भारद्वाज हैं, महर्षि गौतम है और महर्षि वशिष्ठ हैं। आगे देखते हैं लोग, तीसरा जो है व्याकरणम तो पाणिनिकृतम प्रसिद्धम। व्याकरण तो पाणिनि के लिए प्रसिद्ध है। व्याकरण जो है वह पाणिनि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि व्याकरण जो वेदांग का जो तीसरा भाग है व्याकरण, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध। निरुक्त का कार्य वेदार्थ बोध, वेद के अर्थ का बोध कराना है। जो आप लोग को चौथा वेदांग है निरुक्त, तो निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का कार्य ये होता है कि वेद के अर्थ का बोध कराना, ये निरुक्त का कार्य होता है, निरुक्त ग्रंथ का कार्य होता है। तस्य रचयिता यास्कः, जिसके रचयिता यास्क हैं। अगर परीक्षा में आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ये तो एकदम रट जाना है, एकदम याद रखना है। अगर पूछे निरुक्त के रचयिता कौन है, तस्य रचयिता यास्कः, यानी कि निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। शिक्षा का रचयिता कौन है? तो पाणिनि। देखिए लो, पाणिनि। कल्प ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि। व्याकरण के रचयिता कौन है संस्कृत व्याकरण के? तो पाणिनि। ऐसे परीक्षा में पूछेगा। निरुक्त ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध। छंद तो पिंगल द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ है। छंद जो है वेद का जो पांचवा अंग है वेदांग का छंद, वह पिंगल के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? पिंगल के द्वारा, महर्षि पिंगल के द्वारा। अब छंद क्या होता है? तो छंद आप लोग को किसी भी मंत्र को लयबद्ध करने के लिए, जैसे हम लोग सुनते हैं लोग कि किसी मंत्र को गा कर पढ़ा जाता है, तो उसी को बोलते हैं लयबद्ध। यानी कि किसी मंत्र को लय में लाने के लिए हम लोग छंद शास्त्र का उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। और जो अंतिम जो है ज्योतिष, तो ज्योतिष के रचनाकर लगध मुनि है, महर्षि लगध। हिंदी होगा इसका, ज्योतिष लगध के द्वारा वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से प्रावर्तत चली है, लिया गया है। यानी कि जो ज्योतिष के रचनाकर हैं वह लगध हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा लोग, जो वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके रचनाकर कौन है? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा लोग। शिक्षा के रचनाकर पाणिनि लिखिएगा लोग। कल्प के रचनाकर बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि मुनि हैं लोग। व्याकरण के रचनाकर पाणिनि हैं। निरुक्त के रचनाकर यास्क हैं। छंद के रचनाकर पिंगल हैं और ज्योतिष के रचनाकर महर्षि लगध हैं, लगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्राह्म, अब अब्राह्म क्या पूछ रहा है? किमेतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। क्या ये सभी ही शास्त्रकार हैं? अब्राह्म पूछ रहा है क्या ये सभी शास्त्रकार हैं, मतलब शास्त्रों के लेखक हैं। अब्राह्म पूछ रहा है ये जितने भी नाम हैं, जैसे पाणिनि हो गया, बौधायन हो गया, हो गए, भारद्वाज हो गए, गौतम हो गए, वशिष्ठ हो गए, यास्क हो गए, पिंगल हो गए या लगध मुनि हो गए, तो पूछ रहा है अब्राह्म क्या ये सभी ही लेखक हैं, शास्त्रकार हैं? शिक्षक बोल रहे हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तका है, ये सभी प्रवर्तक हैं, इसके संस्थापक हैं। शिक्षक कह रहे हैं नहीं नहीं, ये लेखक नहीं है, एते ये सभी प्रवर्तक है, यानी कि संस्थापक, ये का मतलब ही। शिक्षक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये प्रवर्तक हैं, ये संस्थापक हैं, ये इसके लेखक नहीं हैं, ये तो बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है, ये इसके क्या हैं? संस्थापक हैं, इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं लोग। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिभिः संचालिता है। वस्तुतः महती मतलब महान परंपरा, वस्तुतः महान परंपरा एतेषां मतलब इन शास्त्राणां यानी कि शास्त्रों का, प्रवृत्ति भी यानी कि पुराने समयों से ही, संचालिता का मतलब संचालित है। शिक्षक बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये सभी लेखक नहीं हैं, एते प्रवर्तका यो, ये सभी संस्थापक हैं। वस्तुतः इनकी महान परंपरा, वस्तुतः महान परंपरा इन शास्त्रों का पुराने समयों से ही संचालित है, पुराने समयों से ही चली आ रही है।
कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक कह रहे हैं कि ये सभी लेखक नहीं हैं, ये सभी संस्थापक हैं। वास्तव में तो इनकी इन शास्त्रों की महान परंपरा पुराने ज़माने से ही चली आ रही है, पुराने समयों से ही चली आ रही है। तो हिंदी होगा वस्तुतः महान परंपरा इन शास्त्रों का पुराने समयों से ही संचालित है। किंच दर्शन शास्त्राणि षट् देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्राणि यानी कि दर्शन शास्त्र, षट् का मतलब होता है 6, देशे अस्मिन् का मतलब इस देश में, उपक्रांतानि का मतलब होता है चलाए गए हैं। बोल रहे हैं शिक्षक इसके अतिरिक्त 6 दर्शन शास्त्र हमारे देश में चलाए गए हैं। यानी कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? वेदांग के अतिरिक्त। वेदांग जो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके अतिरिक्त आप लोग को दर्शन शास्त्र भी 6 होते हैं। बोल रहा है इसके अतिरिक्त 6 दर्शन शास्त्र हमारे देश में चलाए गए हैं। श्रुति ही, अब श्रुति क्या पूछ रही है? आचार्यवर दर्शनाम के प्रवर्तक शास्त्रकार। आचार्यवर दर्शनाम यानी कि दर्शन शास्त्रों के मतलब कौन कौन, प्रवर्तक मतलब संस्थापक, शास्त्रकार यानी कि शास्त्रों के लेखक। पूछ रही है श्रुति आचार्यवर इन दर्शन शास्त्रों के प्रवर्तक कौन कौन हैं, इन दर्शन शास्त्रों के लेखक कौन कौन हैं? शिक्षक बोल रहे हैं सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, यानी कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल हैं। देखिएगा लोग, वेदांगों की संख्या 6 होती है और हमारे देश में 6 दर्शन शास्त्र भी होते हैं, 6 दर्शन शास्त्र ग्रंथ भी होते हैं। तो पहला दर्शन शास्त्र ग्रंथ कौन है? तो है सांख्य दर्शन। शिक्षक बोल रहे हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक कौन है? पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कालादेन च वैशेषिक दर्शनम। बोल रहे हैं एवं गौतमेन यानी कि गौतम के द्वारा न्याय दर्शनम रचितम, एवं गौतम मुनि के द्वारा न्याय दर्शन रचा गया है। कणादेन यानी कि कणाद मुनि के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। गिनते रहिएगा लो आप लोग, गिनते रहिएगा लो आप लोग कि 6 दर्शन शास्त्र कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक संस्थापक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं। हिंदी होगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि एवं गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचा गया है और कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया है। महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया है। बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। और बादरायण यानी कि बादरायण के द्वारा, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन प्रणीतम, प्रणीत किया गया है, लिखा गया है। तो देखते हैं लो हम लोग, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि, गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचा गया है और कणाद मुनि के द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया है और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। अब कह रहा है सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। सर्वेषां यानी कि सभी में, शताधिका यानी कि 100 से अधिक, व्याख्यातारः यानी कि व्याख्याकार, स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च यानी कि इसमें 2 पद हैं, स्वतंत्र ग्रंथकाराः जुड़ च यानी कि स्वतंत्र ग्रंथकार, वर्तन्ते का मतलब है। हिंदी होगा सभी में 100 से अधिक, शताधिक 100 से अधिक, सभी में 100 से अधिक व्याख्याकार और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। यानी कि जितने भी आप लोग के दर्शन शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र हैं, सभी में 100 से अधिक व्याख्याकार और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं।
तो अगर परीक्षा में आता है 6 दर्शन शास्त्र कौन कौन से हैं तो लिखिएगा लो, पहला सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा मीमांसा दर्शन और छठा वेदांत दर्शन। इसके लेखक कौन हैं तो आप लोग सांख्य दर्शन के लेखक कपिल हैं, योग दर्शन के लेखक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के लेखक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के लेखक महर्षि कणाद हैं, मीमांसा दर्शन के लेखक जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के लेखक वादरायण हैं। देखिएगा लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी याद रखिएगा लोग, इनके नाम याद रखिएगा लोग, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये आप लोग को वेदांगों के भी लिखिएगा लो आप लोग, शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष, इनके भी नाम याद रखिएगा लो आप लोग, इनके भी आप लोग नाम याद रखिएगा लो, और इनके भी आप लोग ये शास्त्रकारों के भी नाम आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं लोग गार्गी। अब गार्गी क्या पूछ रही है, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। आप वैज्ञानिकानि शास्त्राणि यानी कि वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में कथम न वदति क्यों नहीं बोलते हैं। गार्गी पूछ रही है, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षकः उक्तम कथयसि, इसके बारे में कहा जाता है। अब शिक्षक कह रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में, वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में। शिक्षक कह रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र प्रावर्तन्त यानी कि चलाए गए। प्रावर्तन्त का मतलब होता है चलाया जाना, यानी कि हिंदी होगा। शिक्षक कह रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र चलाए गए। यानी कि प्राचीन भारत, कहने का अर्थ ये है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से भी शास्त्रों को चलाया गया, शास्त्रों को लिखा गया है। जैसे देखिएगा लो, आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकारा नामनैव प्रसिद्धे स्थः। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकारा नामनैव यानी कि शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्धे स्थः यानी कि प्रसिद्ध है। देखिएगा आप लोग बता रहे हैं आयुर्वेद के शास्त्र में यानी कि चिकित्सा जगत में, दवाई की दुनिया में, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्ध हैं। देखिएगा आप लोग, आज जितनी भी दवाइयाँ हैं लगभग सभी हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। जैसे चरक संहिता जो ग्रंथ है, आज इसको विश्व के विभिन्न भाषाओं में इसको बदला गया है, विश्व के भिन्न भिन्न भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। ये जो आप लोग को चकर संहिता नहीं होगा, चरक संहिता होता है। चरक संहिता में आप लोग को जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों के लक्षण क्या हैं, उनकी दवाइयां क्या हैं, कैसे उसको पहचाना जाएगा, ये सभी के सभी वर्णन महर्षि चरक ने कर दिया है, लिख दिया था उसको। ठीक है, इनकी हिंदी होगा, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्ध हैं। तत्रैव वहीं रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूवस्था। अब बोल रहा है कि वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर्भू है, यानी कि रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में कौन महर्षि हैं, अंतर्भू महर्षि हैं, ऋषि अंतर्भू हैं। आगे देखते हैं लोग, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानाम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी कौन कौन से शास्त्र हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। अब खगोल विज्ञान क्या है, तो आप लोग खगोल विज्ञान ब्रह्मांड का अध्ययन है। जैसे ब्रह्मांड में जितने भी हो गए, आप लोग को तारे हो गए, सूर्य हो गए, या आप लोग को जितने भी ग्रह हो गए, अंतरिक्ष हो गया, ये सभी का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग खगोल विज्ञान। तो ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आगे बढ़ते हैं लोग, आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है। आज भी आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय नामा, वह काफ़ी
प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं लो। एवं वराह मिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथः यत्र नाना विषयः समन्विता। एवं इस प्रकार वराह मिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है। यत्र का मतलब जहाँ, नाना यानी कि अनेक प्रकार के, विषय का मतलब विषय, समन्विता का मतलब समाहित है। हिंदी होगा वराह मिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जहाँ अनेक विषय समाहित है, जिसमें अनेक विषय समाहित है। कहने का अर्थ यह है कि जो बृहत् संहिता जो ग्रंथ है, जो बृहत् संहिता ग्रंथ है आप लोग को, वह किसके द्वारा लिखा गया है? वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। ये वराह मिहिर एक विद्वान का नाम है, एक ऋषि का नाम है। यानी कि वराह मिहिर के द्वारा बृहत् संहिता ग्रंथ लिखा गया, जो कि काफ़ी क्या है? विशाल है। और जहाँ यानी कि बृहत् संहिता ग्रंथ में अनेक विषय, यानी कि अनेक विषय से संबंधित, हर विषय से संबंधित विचार उसमें क्या है? समाहित है, सम्मिलित है। बहुत ही विशाल ग्रंथ है वह। वराह मिहिर का जो बृहत् संहिता ग्रंथ है उसमें खगोल विज्ञान से भी संबंधित बातें लिखी गई हैं, गणित से भी संबंधित बातें लिखी गई हैं। वराह मिहिर जो थे बहुत ही बड़े गणित के और खगोल विज्ञान के विद्वान थे। वराह मिहिर जो थे वह गणित और खगोल विज्ञान के बहुत ही बड़े क्या थे? विद्वान थे। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा वराह मिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जहाँ अनेक विषय समाहित हैं। यानी कि अनेक विषय से प्रश्न और उत्तर उसमें क्या है? समाहित हैं। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रमासीत्। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र था। वास्तुशास्त्र क्या है? किसी भी मंदिर या किसी भी घर का निर्माण करने के लिए हम लोग वास्तुशास्त्र का उपयोग करते हैं। वास्तुशास्त्र ही हमें बताता है कि घर का निर्माण किस दिशा में करना चाहिए, द्वार जो होता है घर का उसका निर्माण किस दिशा में होना चाहिए, या मतलब बिल्डिंग को जो घर है वह किस तरह से उसका बनावट होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें वास्तुशास्त्र में मिलता है। इसीलिए जो भी मंदिर होते हैं, जो भी अच्छे घर होते हैं, जो भी किले होते हैं, वह वास्तुशास्त्र को देखते हुए बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं लोग। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम। कृषि विज्ञान पराशरण मुनि के द्वारा, पराशरण ऋषि के द्वारा रचा गया है। कृषि विज्ञान किसके द्वारा लिखा गया है? पराशरण के द्वारा लिखा गया है। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पसंख्या। कह रहे हैं वास्तव में नास्ति का मतलब नहीं है, शास्त्रकारा नाम यानी कि शास्त्रों के, शास्त्र लेखकों के अल्पा संख्या, यानी कि अल्पा मतलब कम। कह रहा है वास्तव में शास्त्रकार जो हैं वह अल्प संख्या में नहीं है। इसका हिंदी होगा वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है, यानी कि शास्त्रकार बहुत ही अधिक हैं। वर्ग नायक, अब वर्ग नायक बोलता है, जो क्लास का मॉनिटर है वो बोलता है, अद्य बहुज्ञातम, आज बहुत ही ज्ञान मिला, प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। वर्ग नायक बोल रहा है कि आज बहुत ही ज्ञान मिला, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा ही समृद्ध रहा है। शिक्षकः वर्गात निष्क्रामति, शिक्षक वर्ग से बाहर निकलते हैं। छात्रः अनुगच्छति, छात्र भी पीछे पीछे जाते हैं। तो देखिएगा लो, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा लो। इस वीडियो में ये जो शास्त्रकारा पाठ है इसमें जो कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम अभी 1 मिनट में बता दे रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा लो। सबसे पहले शास्त्र का परिभाषा, शास्त्र में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब वेदांग क्या होते हैं तो आप लोग को बता दिए हैं। वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। उसके बाद से आप लोग को ये पूछा जाएगा वेदांगों के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को वीडियो देखिएगा लो, उसमें दिया होगा। उसके बाद से इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र कितने होते हैं? दर्शन शास्त्र 6 होते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसके लेखकों का भी नाम आप लोगों से परीक्षा में पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। उसके बाद से आप लोग को वैज्ञानिक जो शास्त्र हैं,
विज्ञान से जो संबंधित शास्त्र हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा लो। ज्योतिष शास्त्र में जो हो गया खगोल विज्ञान और गणित, ठीक है। उसके बाद से आर्यभट्ट का आर्यभट्टीयनामा जो ग्रंथ है वह भी काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन है तो आर्यभट्टीयनामा। वराह मिहिर का ग्रंथ कौन है तो बृहत संहिता। तो ये सभी चीज़ इसमें दिए हुए हैं, शास्त्रकारों के नाम हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा लो अंत तक। ये चैप्टर आप लोग को, ये किताब आज बिहार बोर्ड का ये जो किताब है, आज ये किताब ख़त्म हुआ। अब आप लोगों को समझिए कि हमारा परीक्षा का 45 नंबर कंप्लीट हुआ। जो व्यक्ति किताब का प्रत्येक पंक्ति का हिंदी निकाल लेगा, वो व्यक्ति किताब से परीक्षा में कहीं भी प्रश्न आएगा तो उसको वह बना लेगा। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 5-7 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न परीक्षा में आता है।